आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा पाठ चल रहा है 6 नंबर का, उसमें यूनिट 10 है जो हम माटी की मूर्ति पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 में जो नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसका पार्ट 6 लेकर आए। ये रेखा चित्र है और अंतिम पार्ट है। इसमें सुभान कौर बुधिया के बारे में हम जो पात्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये राम वृक्ष श्री राम वृक्ष वेणीपुरी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। उन्होंने किस तरह से इसको उभार कर जीवनता प्रदान की है इस रेखा चित्र को। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से बेल आइकन पर जाके जल्दी से क्लिक करिए। जब तक क्लिक करेंगे और हम क्लास की तरफ बढ़ जाएंगे। और आप लोगों ने होपफुली क्लिक कर दिया हो अगर हम क्लास की तरफ भी आ गए। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, तो सहपाठियों को भी शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सुभान खां के बारे में बात हो रही है। सुभान खां करेक्टर है, उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी समेत चमकती रौब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उबड़ी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सनकता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों के दानी हथेली पर सिर पर चलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर श्री राम बेनीपुरी जो है, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, बचपन की बात कर रहे हैं। उन्हें सुभान खां की गोद में और पूछ रहे क्या आपका अल्लाह जो है पश्चिम में रहता है? फिर वो बताते हैं नहीं, जो अल्लाह है जो पूरब वो पश्चिम वो दक्षिण सब जगह रहता है। और फिर वो पूछते हैं कि आप फिर नमाज पश्चिम में क्यों पढ़ते हो? तो फिर वो बताते हैं आगे। तो देखते हैं इस समय जब की बात है, जब श्री राम वृक्षवेनपुरी छोटे थे, पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते नहीं उससे कुछ इधर ही। मतलब पूछ रहे कितनी दूर हो सकते हैं, तो उसे कहते क्या जहाँ सूरज देवता जो है सूरज डूबता है उतनी कि नहीं, कुछ इससे इधर ही होंगे। आप उन तीर्थ में गए हो? सुभान दादा देखा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए, उनका चेहरा लाल होटा भाव विभोर और गदगद कंठ से बोले, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कर आऊँ। उनकी आंखों में देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना ओत प्रोत हो गया। ओत प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? मतलब है मेरे दादा। तो मेरे मामा जी से कर्ज ले लो। यहाँ पर श्री राम वृक्ष बेनीपुरी बोल रहे हैं। तो इसके बाद जब वो बोल रहे होते हैं तो अब आगे देखते हैं क्या। वो बता रहे हैं कि वहाँ जाने में बहुत पैसा होता है, मेरे पास है ही नहीं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ मगर मेरे पास पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा। क्यों, क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा को सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उसके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुला कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ, मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सावार है? मैं तो न बोला, मतलब मैं बोलता तो न करके आपके अल्लाह बहुत गुस्से वाले जो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आज सुबह दादा आज सुबहान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी उम्र लंबी करे, कह कर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान का एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जो मिस्त्री होते हैं, घर बनाने का काम जो करते हैं, वो होते हैं जो घर बनाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती, उन्हें बुला लिया जाता। आती 5-7 रोज़ वहीं रहते, काम ख़त्म कर
चले जाते। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भाभी बड़ी, सघन और उभरी, आंखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, व्यक्ति जो बुढ़ापे में भी फैली फूली है हुई है। सिर पर हमेशा एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीमस्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौंधा जूता, चेहरे पर नूर टपकता, मुंह में शहद झड़ता। भले भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की उनकी पाबंदी करते वह, किंतु बचपन में मुझसे अधिक भांति उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और वे होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन में आवेश में मैंने पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपके कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बउआ, इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आंखों में उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप, मतलब कह रहे हैं जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, मंत्र टाइप के जो पढ़ रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं, वो आप उनसे बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे के अकल में ये आया, जब ये श्री राम वृक्ष वेणीपुरी जो हैं छोटे से हैं, मैं उनसे बातों करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर का सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी। बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल की को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, हम उनके तीरथ में उन बालों को भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी होगी मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुबह दादा मुझे उठाकर गोद ले लिया, फिर कंधे पर चढ़कर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कहीं, मेरा मन बहला कर वह फिर काम में लग गए। मुझे मालूम होता कि काम और अल्लाह, ये ही दोनों चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम अल्लाह का यह सामंजस्य से उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियां लगा सकते थे, चुपकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, अब यहाँ पर अगला पैरा स्टार्ट होता है। नानी ने कहा, सवेरे नहीं खा लो आज, तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुबह खा आते ही होंगे। जिन कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें से एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक उन जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूमधड़ाम से किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी, दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उनकी खबर भी कहाँ आती। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़ कर इंतजार ही कर रहा था कि सुबह दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था, पोते पोतियां, नाती नातिनियों को भरमाती। उनके घर में मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे, रंगीन कपड़ों में सजे धजे, सब मानो हर मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बड्डी लाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल चूड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद के दिन सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पूरी खीर और गोश्त परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल को दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था। बबुआ, अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी, उनकी जैसी नसीबा हम
मामूली इंसानों को कहाँ, ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदा आने लगे, जैसे वे ध्यान से उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटे की मेहनत ने काफी इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी, और पहले एक ही तरह शिष्टाचार निभा। फिर छुआरे निकाल मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंतरिक से हिल रहे थे। छुआरे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता, और उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब समूची नूरानी हो चली है, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठा। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न जवान। वह मासूमियत तो पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात मिला दी थी, पर हाँ, शायद एक ही चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन ने अपने को पवित्र कर चुपचाप हो उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुबहान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जौहर में उनके बुजुर्गों की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों से पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमानों ने पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयादतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुबहान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन्हीं दोनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहाँ करते। अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इनकी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते, और उससे भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्हें ही खींचे थे, और उनमें से एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सकुए, कटहल आदि इमारतों के काम आने वाले पेड़ों पर भरमार थी। मस्जिद सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुबहान दाने ने जवार भर के प्रतिष्ठा लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सब उसमें नमाज पढ़ी। सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे, उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहनत दारी भूले नहीं हैं। जमा अब अगला पैरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ज़माना बदला। अब मैं शहरों में ही ज़्यादातर रहा, और शहर आए दिन हिंदू मुसलमान दंगों से अखाड़ा बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों में जानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफतों की छूट। ना घर महफूज, ना शरीर, ना इज्जत, प्रेम भाई की सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का उल्लंघन नृत्य हो गया। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खाने के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वह एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले कटने को तैयार होने लगे। जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते थे, जो मुहर्रम की गर्मी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किए रहते थे, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीच बोए जाने लगे। लठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां फूटी, अंतड़ियां बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके बाकी बच गए। खेत खलिहान से अंग्रेज अदालत के खर्चे में पीछे कुर्क हुए। खबर फैली, इस साल सुबहान दादा के गांव से मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म। खबर यह हुई कि फैली कि सुबहान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी।
सुबहान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? हिंदू के रहते गौ माता के गले पर छुरी से गौ माता की बचाना है तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करें। और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोले। कसाई खाने में तो बूढ़ी गाय कटती हैं, छावनी में तो मोटी ताज़ी बच्चियां ही काटी जाती हैं, लेकिन वह तो हमारी आंखों से दूर हैं। देखते हुए मक्खी कैसे गिन जाए। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए है कि वहाँ सीधे तोप के मुंह से पड़ना होगा। वहाँ मुसलमान एक मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने के उतावले। आप सुबहान खां के पक्ष ले रहे हैं। दोस्तों निभाते हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सख्त सख्त सुस्त कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, वह साफ बात है कि मामा की बिना रजामंदी की किसी बड़ी घटना के लिए किसी के पैर उठने की हिम्मत नहीं हो सकती। उधर सुबहान दादा के दरवाजे पर मुसलमान की भीड़ थे। न जाने दादा ने कहाँ का जोश आ गया था और कह रहे थे गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने के भी मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ ये मजहबी नहीं है, मैं हज से ही आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग दुमे ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते? हमारे मजहब में दखल अंदाजी क्यों करें? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह की नहीं भूला। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से में चेहरा लाल था, होठ पर फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनका यह हाल देख कर सभी चुप हुए, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठी, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे, जवान संभाल कर बोल, तू किन्हें काफिर कह रहा? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। अब दूसरा पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है। सुबहान दादा वहाँ से अभी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्वीर लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुसा है कह कर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी थी, किंतु आंसू की झड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिगोती अजस रूप गिरती जा रही थी। हाथ में तस्वीर के दाने हिल रहे थे, होठों पर जरा सी जुम्बिश नहीं थी। उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा था, निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठे होने लगे। पहले मुसलमान, फिर हिंदू थे, अब गाय की कुर्बानी की सवाल। दादा की आंसू की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़े, देवदूत जिसे रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकाल कर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। आगे का पैरा देखिए। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक रहा। देखती देखती अगर मुझसे मिलने गया, सेंट्रल जेल में आई थी उससे मिलने के लिए। उनकी रानी, उनकी वाइफ सेंट्रल जेल में आई थी। इतने दिनों की बिछड़न के बाद मिलन पर जो सबसे पहली चीज़ उसने मेरे हाथों पर रखी थी, ये थी रेशम और कुछ सूत के अजीबोगरीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, मंडिया गंडे। सूरत देवता की है, ये अनंत देवता की है, ग्राम देवता की है, या यूं ही गिनती गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब की गंडे। आपको मेरी कसम, इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह है। माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही। रानी जानती कि मैं नास्तिक हूँ, इसलिए जब जब इनके मौके आते हैं खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारी और खुफिया पुलिस के सामने उनमें से एक ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हंस कर मानो उसकी दिल जमई कर दी। रानी चली गई, लेकिन वे घंटे अब भी मेरे सूटकेस में सजो कर रखे हैं। जब जब इस सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब की उन गंडों पर नजर पड़ती, तब तक 2 अपूर्व तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती। पहली करबला की, जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें हैं। इन छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी बिठलाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया। सामने फरात नदी बह रही है, लेकिन उनसे घाट घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है दुराचारी, दुराग्राही, यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। बच्चे प्यास के मारे
بلال رہے، ان کی ماں اور بہنیں تڑپ رہی ہیں، ہائے رے ایک چلو پانی، میرے لال کے کن سوکھے جا رہے ہیں، ان کی سانس رکی، پانی ایک چلو پانی، پانی کی تو ندی بہہ رہی ہے اور تمہیں عزت اور دولت بھی کم نہیں بخشی جائے گی کیونکہ تم خود رسول جو ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کے ہاتھ پر بیعت، دراچیری دراگرہی، یزید کا ستہ قبول کر لے اور رسول کا نواسہ ہو نہیں سکتا۔ ہم ایک چلو پانی میں ڈوب مرنا پسند کریں گے لیکن یہ نیچ کام رسول کے ناطے سے نہیں ہوگا، لیکن بچوں کے لیے تو پانی لانا ہی ہے، انہیں یوں جیتے طلب کر مرنے نہیں دیا جاتا۔ اور ایک اور 72 آدمی جس میں بچے اور استریاں بھی، دوسری اور دراچاری یزید کی اپار سجی سجائی فوج لڑائی ہوتی ہے، حضرت حسین اور ان کا پورا قافلہ اس کربلا میں میدان میں شہادت پاتا ہے، شہیدوں کی رقت سے اس صحرا کے رجکڑ لال ہو اٹھتے ہیں، بچوں کی تڑپ اور ابلاؤں کی چیخ سے واتاورن تھرا اٹھتا ہے۔ اتنی بڑی دردناک گھٹنا سنسار کے اتہاس میں ملنا مشکل ہے۔ محرم اسی دن کا کروڑ اسمارک ہے، سنسار کے کونے کونے میں اسمارک ہر مسلمان مناتا ہے۔ بھائی چارہ بڑھانے پر ہندوؤں نے بھی اسے اپنا تہوار بنا لیا تھا جو سب کی طرح ہی یوگیہ تھا۔ اور دوسری تصویر سبحان دادا کی، جن کے کندھے پر چل کر میں محرم دیکھنے جایا کرتا تھا، وہ چوڑی پیشانی، وہی سفید داڑھی، وہی ممتا، میری آنکھیں، بے شہد ٹپکنے والے ہونٹ، ان کا وہ نورانی چہرہ جس کی جوانی اللہ اور کام کے بیچ برابر حصے میں بٹے، جن کے دماغ میں اعلیٰ خیال تھے اور ان کے پریم کی دھارا لہراتی تھی، وہ پریم کی دھارا جو اپنے پرائے سب کے سمان روپ سے شیتل کرتی اور سیتی۔ میرا سر سجدے میں جھکا، کربلا کے شہید کے سامنے میں پریم نمسکار کرتا ہوں اپنے پیارے سبحان دادا کو۔ تو یہیں پر اس پارٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اور اگلا پارٹ اسٹارٹ ہوتا ہے بدھیا۔ اب بدھیا کے بارے میں جانیں گے بچوں کی بدھیا کون سا مطلب پاتر ہے، اس کریکٹر ہے، وہ جان لیتے۔ چلو زیادہ سمے برباد نہ کرتے ہوئے ہم جلدی سے پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پٹیا پھٹکتی ہوئی آ کر چمیلی کی تازہ نرم پتیوں کو تابڑ توڑ نوچنے اور چبانے لگی۔ اس دن تک اس میں وہ کلاتمک پروتی نہیں جگی تھی کہ اسے ننھے خوبصورت جانور کا وہ پھدکنا، اپنے لمبے کانوں کو پٹپٹاتے ہوئے پتیوں کا وہ نوچنا، پھر چوکन्नी آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لگاتار منہ چلانا، اور جب تک شاید ماں کی یاد میں چلا اٹھنا، وہ وسمد ہو کر دیکھتا سنتا رہتا تھا۔ اس دن تو سب سے بڑی ممتا تھی اس چمیلی پر جس کی کلم میں دور کے گاؤں میں لایا تھا، جس میں نے اپنے ہاتھوں میں روپا اور سینچا تھا، اور جس کی ایک ایک پتی نکلتے دیکھ کر میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس چھوٹی سی دشٹ پٹیا نے سب ستیہ ناش میں ملا دیا تھا۔ میں غصے سے چور اسے مارنے دوڑا، وہ ہرن کے بچے سی چھلانگ لیتی بھاگی، میں پیچھے لگا۔ مت ماریے بابو، یہ بدھیا تھی، بدھیا ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال سے، جس سے زیادہ کی کیا ہوگی، کمر میں ایک رنگے کی کھڑو کی لپیٹے جس میں کتنے پیبند لگے ہوئے تھے اور جو مشکل سے اس کی گھٹنے کے نیچے پہنچتی، سموچا شریر ننگا دھڑنگا گرد غبار سے بھرا، سانولے چہرے پر کالے بالوں کی لٹیں بکھرے جن میں دھول تو صاف تھی اور جوئیں بھی ضرور رہی ہوں گی۔ ایک ناک سے پیلا نیٹا نکل رہا تھا جسے وہ بار بار سڑکنے کی کوشش کرتی۔ اس کی بولی سن اور شاید یہ صورت دیکھ کر میں بھی اچھا ہوئی کہ ایک تھپڑ ابھی اسے جڑ دوں۔ اس کے پیر کے نیچے جو نظر پڑی تو دھیان اور بڑھ گیا اور میرا لڑکپن کا من وہیں جا الجھا۔ اور تو نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ میں نزدیک بڑھ کر دیکھنے لگا، دیکھا نکٹ کے پوکھرے سے گیلی چکنی مٹی لا کر وہ طرح طرح کی کھلونے بنائے ہوئے تھے۔ کھیت میں سرسوں چنا مٹر وغیرہ کے پھول لا کر ان کھلونے میں خوب سجا رکھے تھے۔ اس نے کھلونوں کی خاص شکل تو تھی نہیں، ہاں آدمی سے آ کر جو رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہونے کے کارن ضرور ہی بھلے دکھتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کچھ شرمائی، آپ ماریے گا نہیں نہ تو بتاؤں، آج پیٹنا ضرور لیکن معاف کر دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بیٹھیے نا اس گندگی میں کیا بیٹھنے لگا، جھک کر دیکھنے لگا۔ اس نے شروع کیا، یہ ہے دولہا، سر پر مور، سرسوں کے پھول کی اور اشارہ کرتے بسنتی مور، یہ ہے دلہن، کیسی بھلی چندری مٹر چنے کے پھولوں کی، ان کی ہوگی شادی، خوب بجیں گے باجے۔ 2-3 بار اس نے پیٹ کر موسیقی دی، ڈھول بھی شہنائی بھی۔ یہ ہے کوبر گھر، دھول سے چوکور گھیر کر بنایا، یہ ہے پھول سیج، آم کے ہرے پتوں پر کچھ پھول بکھرے، اس پر سوئیں گے دونوں اور میں گاؤں گی گیت، یہ
कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती कुछ देर तल्लीन में देखा सुना क्या। फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पठिया की जिंदा चबाने की कसम खाता, बुधिया को गालियां देता। अब अगला पैरा स्टार्ट होता। मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचा किए फिर बात पर तर्क वितर्क करता। मैं गांव के उत्तर की ओर सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि वह आवाज सुनकर उठ कर देखा। झुटपुट हो चला। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास के गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। वह झिल्ला उठा। उसकी शोखी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसारा चरवाहा थोड़ी हूँ जो घास के गट्ठे उठाता फिरूं। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसा कहने की जरूरत करे, लेकिन देखिए इसे जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे पर देखा। आकृति की आवाज में तारम में बिठाया। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई है, इतनी जवान, इतनी जल्दी। इधर उधर देखो, कोई नहीं है, शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा। देवी भूत। मैंने घास के गट्टे में हाथ लगा दिया। वह गट्टा लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नजदीक पहुंच चुका था। आखिर आपको भी इसने फंसाया। जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया को पुराण कहना शुरू कर दिया। अब बुधिया पैबंद वाली बुधिया नहीं। अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी की दर्जी सीता है, मानो वह रोज घास को आती जाती। लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात है, अब घिस्से भी नहीं पाएंगे। वही सांवला है, लेकिन उसमें गढ़े के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं, कालिंदी का कलकल छलल नहीं, जिसके कूल पर कितने ही गोपाल वंशी टेरते हैं, कितने ही नंदलाल रसलीला की स्वप्न देखते। बुधिया जिस तरह में से निकल जाती, जिंदगी तरंग लेती। उनकी बालों में चमेली का तेल चपचप करता है, उसकी मांग में टकी टिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, हजारों थी गोपियां, यहाँ एक है गोपी और हजार गोपाल। इन गोपालों की एक ही नात में नात कर नचाने में बुधिया को जो मजा आता है, वह उस गोपाल की सहफड़ कलिया को नाचने में और उनके फड़ से नाचने में कहाँ मिला होगा। मालूम होता है द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया को मार्फत पुरुष जाति से चुका रही। वह तड़पती रही और वह तड़पाती रही। उफ अनर्थ, मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सर नीचा किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह थोड़ी दूर जाने पर गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसे लगा कि मेरे बगल में जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन सा निकल गया। मेरा गर्दन आपसे आप पीछे मुड़ी। माफ कीजिए, दूसरा कसूर हुआ। वह ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा। बदमाश पर चलन सुनकर सहम ने सब पूछने के बदले बैठा कर हंस पड़ी और निधड़क नजदीक आकर कहने लगी, बाबू याद है मेरी पटिया, आपकी चमेली चढ़ गई थी, अंधेरे में ही बत्ती सी चमक उठी। बदमाश भाग चल। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और यह दूल्हा व दुल्हन व कोहबर व फूल सेज और वह गीत सुनिएगा। बाबू सजनी चलन ही सजनी चल लिहूं प्यू घर ना जाए, जाते ही लागो परम डरना। वह गाते गाते भागी, हंसती खिलाटी। उफ कैसी बेशरम बेहया। मैं क्या क्या ना बड़बड़ाया कि और दूर दूर उसके ठहाकों की आवाज आ रही थी। अब अगला पैरा स्टार्ट हो रहा है। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज्यादा होंगे, लूट लेंगे, जरा खेत चलिएगा, बस आपको सिर्फ खड़ा भर रहता है काम, तो आप ही आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। खून में जो कहीं बचाई किसान वृत्ति थी, उसमें नए काम के नए अनुभव को कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा कर दिया। एक पैर रात में ही जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाए। चांदनी चांदी में जो काटनी हो रही थी वह खत्म हो चली। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनती। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसही को कोई न चुन ले, इसलिए मेरी ये तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी में अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत में एक कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसमें कई बच्चे
तोड़ बाल चुन में कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। मैं कौन औरत है, तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ को औरत ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था। ऐसा लगा। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर। मैं उस ओर बढ़ा, मुझे उस ओर बढ़ते देख उनके चारों बच्चे जो 6 वर्ष की उम्र के अंदर के ही होंगे उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, गुड़क कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने डांटा, तू क्या कर रही है रे? हाथ से चुनने की काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसके मुंह फेर कर मेरी और देखकर बोली, सलाम बाबू, ये कौन है? अरे बुधिया, ये बुधिया है जो कभी खंकुड़ी पहने थी, कभी जिसकी चूनर नहीं मलिन होती। उफ, यह क्या हुआ? उसका बचपन, उसकी जवानी और हाँ, बुढ़ापा ही तो फटाफट कपड़ा फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आंखें का कोटर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन उठाकर नौजवानों को पागल बना दे। उसके वह दोनों जवानी के फूल जब तक झुकबाल चुन रही थी, बकरी के थन से लटक रहे थे, निर्जीव निस्पंदे बुधिया। हाँ बाबू, मुंह फोड़ के मेरी ओर सूखा मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझ बांधे चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ छाड़ कर खड़ी हुई और मेरी और देख, फिर एक हल्की मुस्कुरा ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसका तनक कर खड़ा होते देखा और उसका पेट बाहर निकला, पैर उठ नहीं रहते और यह गर्भवती थी। तू ठहर, मैं बोझा उठा कर लाता हूँ। मैंने कहा, ना बाबू, आपसे बोझा उठाने को नहीं कहूंगी, आप नाराज हो जाते हैं। उसके आगे 2 दांत अरुला बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा, पुरानी बात याद आ गई। वह संध्या, वह धांस, खट्टर, बुधिया को निवेदन, जगदीश, व्यंग पे मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन, उसकी समय, उसका छोटा बच्चा रो उठा। वह उसकी ओर टपका और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा। बोझ उठा दिया। वह हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता चूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन दे पुचकारती दुलारती हलराती दुधिया बोली, बाबू, आपके बच्चे हैं ये बड़े दुष्ट बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं काफी। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ पर ठोकती, एक पर आंखें से ही प्यार उड़ेल लेती, गोद में बच्चों की थपथपाती। स्थिति में ही मस्त वह क्या क्या मुझसे बकती रहती। मैं एक तक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती रही, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में शांति गति की बढ़ती, न बहा न हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरी सामने महान, मातृ, वंदनीय, अर्चनीय थी। और यहीं पर बुधिया का जो वो है वो समाप्त हो जाता है, पाठ खत्म हो जाता है। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर हमारी जो पूरी रेखा चित्र है समाप्त हो चुका है। ये अंतिम पार्ट था और हमने सारे कैरेक्टरों को पढ़ लिया। इसी तरह से हम और अन्य यूनिट 10 की और भी जो भी अन्य कथाएं, रेखा चित्र, संस्मरण कुछ भी हैं वो लाते रहेंगे और हम यूनिट 10 को कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों, जिससे आपके नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली क्लास रहेंगी। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से पूरी देखिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सारे कैरेक्टर विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।